और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के अपने दौरे से लौट आए हैं। मुख्यमंत्री की इस 4 दिवसीय यात्रा को उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक सफलता माना गया, क्योंकि 4 दिन के इस दौरे के बीच में कुल 2.5 जो बताया गया है कि 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यहां मिले हैं। और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि इन प्रस्तावों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौटते ही जानकारी दी कि इन्वेस्ट यूपी और संबंधित विभाग इन निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की मजबूती और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के चलते वैश्विक निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये यात्रा प्रदेश को 2029 और 30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम साबित होगी। जापान के साथ हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख समझौतों में यामानाशी प्रांत के गवर्नर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर विशेष एमओयू शामिल है। इस समझौते के तहत क्लीन एनर्जी, तकनीकी आदान प्रदान और हरित हाइड्रोजन विकास पर सहयोग बढ़ेगा। जापान से कुल 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, जबकि सिंगापुर से भी महत्वपूर्ण सौदे हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों देशों से 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू फाइनल हो गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान ये भी हुआ है कि यामानाशी प्रांत के गवर्नर अगस्त में 200 जापानी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ यूपी आएंगे। ये दौरा निवेश को और मजबूती देगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 एकड़ जमीन पर जापान सिटी विकसित की जाएगी। ये विशेष औद्योगिक टाउनशिप जापानी कंपनीज के लिए समर्पित होगी, जहां वो आसानी से अपना विस्तार कर सकें। और इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को जापान के पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा, जिससे सांस्कृतिक और पर्यटकीय आदान प्रदान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए एक मील का पत्थर बताया। इन निवेशों से लाखों रोजगार सृजन की उम्मीद है, खासकर युवाओं के लिए। सरकार अब इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने पर फोकस कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के छात्र अब जापान में आसानी से प्रशिक्षण भी हासिल करेंगे। दरअसल यूपी सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था की है। यूपी और यामानाशी के बीच में सहयोग भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। सरकार निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, तकनीक अपनाने, वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है। इसी सोच के साथ में प्रतिनिधिमंडल जापान की यात्रा पर आया है। सिंगापुर में भी सीएम योगी का दौरा काफी सफल रहा। इन्वेस्टर रोड शो के दौरान टीम यूपी को एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्र में व्यापक सहयोग पर सहमति बनी है। सीएम योगी ने सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर औद्योगिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक सहयोग को नई दिशा दी। खासतौर पर जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एमओयू और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की संभावना पर सकारात्मक यहां चर्चा हुई है। सीएम योगी के दौरे ने साबित किया कि आज भारत और यूपी की छवि विश्व स्तर पर अत्यंत सकारात्मक है। पारदर्शी नीति, बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सिंगापुर और जापान में कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव इस बात का सबूत है कि प्रदेश अब वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे। सीएम योगी ने कहा कि ये दौरा प्रदेश को साल 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक और ऐतिहासिक कदम साबित होगा।